हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं वीडियो गुड़गांव में आप लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई दोस्तों। बढ़िया, बेहतरीन चलनी भी चाहिए, ऐसी जबरदस्त पढ़ते रहो। आज हम लोग टिक्नोमेट्री का 5th पार्ट करने वाले हैं। मैं आप लोगों को 4 पार्ट करा चुका हूँ और बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। आप लोग देख रहे हो तो अच्छे से समझ भी आ रहे होगा, है ना। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। हाँ, मैंने सब टाइप आपको करा दी है। आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, वैल्यू पुटिंग करना, कि ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन में वैल्यू पुट कैसे करी जाती है ना दोस्त। चलो देखो कैसे करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दोस्त हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्त, 1 होता है। ये अपनी एक आइडेंटिटी होती है, कहना हाँ भैया बिल्कुल होती है। तो यहाँ पे देखना कि मैं जितनी भी थीटा की वैल्यू रखूंगा सब में 1 आएगा, बिकॉज दिस इज एन आइडेंटिटी। हर वैल्यू पे ये आइडेंटिटी सेम वैल्यू देगा, है ना। जैसे कि देखो दोस्त, मैं रखता हूँ थीटा बराबर 0 पहले। अगर मैं थीटा बराबर 0 रखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर 0। साइन स्क्वायर 0 कितना हो जाएगा, कहना 0, और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहना 1। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 1 प्लस 1, देखो 1 आ रहा है 0 पे, कहना हाँ भैया बिल्कुल सही। अब 30 पे देखो जी दोस्त, अब मैं थीटा बराबर क्या रखता हूँ, 30 डिग्री। अब मैं 30 डिग्री रखा हूँ तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30। ठीक है दोस्त। अब देखो साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस कॉस 30 क्या होता है, √3/2, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, क्या ना 3/2। और इसको जोड़ोगे, इसका सम करोगे तो कितना आ जाएगा, 4। 1 प्लस 3 4, 4/4 मीन्स 1। देखो 30 पे भी क्या दे रहा है, 1 दे रहा है भाई, क्या ना, हाँ बिल्कुल सही। अब देखो 45 डिग्री पे भी चेक कर लो, है ना। अब 45 डिग्री पे भी चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो देखो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है। अब देखो ये क्या होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, हाफ। ये भी कितना होता है, 1/√2, उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, हाफ। हाफ और हाफ कितना हो गया मित्र, तो क्या ना, देखो भाई 45 डिग्री पे भी ये क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। ऐसे अपन 60 डिग्री पे चेक करेंगे तब भी क्या आएगा दोस्त, 1 आएगा। 90 डिग्री पे चेक करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मैंने अभी ये बताया, ये आइडेंटिटी है, तो हम कोई भी वैल्यू रखें थीटा की, वो ही वैल्यू देगी हमेशा। समझ गए दोस्त, समझ गए। चलो अब देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब ये देखो दोस्त, ये भी क्या है, अपनी एक आइडेंटिटी की तरह है, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। ये आइडेंटिटी की तरह है, तो देखो भैया इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब देखो जब भी साइन और कॉस दिए जाए, मैं बताता हूँ, जब भी साइन और कॉस दिया जाए तो हमेशा 0 या 90 डिग्री रखना, आपका जल्दी आंसर आ जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगी। अगर आप 30 डिग्री या 60 डिग्री रखोगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ेगी, जिससे कि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा दोस्तों। समझ गए कि नहीं। तो देखो भाई, तो मैं क्या थीटा बराबर क्या मान लेता हूँ यहाँ पे, 0 डिग्री। थीटा बराबर क्या मान लेता हूँ दोस्त, 0 डिग्री। और एक चीज और, कि भैया जब भी वैल्यू पुट करना तो 1/0 और इन्फिनिटी की कंडीशन नहीं है। समझ गए, 1/0 और इन्फिनिटी की कंडीशन नहीं है, बस ये आपको चेक करना है। क्लियर। अब देखो 0 डिग्री पर रख दो, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। 0 डिग्री रखते हैं दोस्त, ये कितना हो जाएगा, 12। साइन 0, क्या ना भैया 0। कॉस 0, क्या ना 1, और 1 का पावर 4, क्या ना 1, प्लस ये 18, साइन 0, क्या ना भैया 0, कॉस 0 1, उसकी पावर 6, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 78, ये कितना हो जाएगा, साइन 0 0, कॉस 0 1, तो उसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आएगा। देखो भाई इसको सॉल्व करोगे, 1 इंटू 12 इंटू 1 12,
ये कितना हो जाएगा 18 इंटू 1 18, और ये क्या हो जाएगा भाई 0, क्या ना बिल्कुल सही। इसका सम करोगे तो कितना आ गया दोस्त 30, देखो कितनी जल्दी हो गया 30 अपना आंसर हो गया। समझ गए, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको करो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 82 का क्या है, इसकी वैल्यू निकालना है। 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस स्क्वायर की पावर थीटा अपॉन कॉस की पावर 4 थीटा माइनस साइन की पावर 4 थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकाल ली है दोस्तों। कैसे निकालेंगे, है ना, तो कैसे निकालेंगे भाई, तो अपन लोग क्या मान लेते हैं, फिर से क्या मान लेते हैं, थीटा बराबर 0। बस किसकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, 1/0 और इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। क्या आ रहा है, रख तो नहीं रहे आ रहे, चलो रखते हैं वैल्यू, है ना। देखो तो 0 रखो, साइन 0 क्या ना 0, कॉस 0 क्या ना 1, उसकी पावर 6 1 ही देगा, माइनस 3 साइन 0 की पावर 4 मतलब 0 ही आएगा, प्लस कॉस 0 की स्क्वायर करना है तो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, इसकी जगह 0 रखो, कॉस 0 1, उसकी पावर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 करोगे पावर तो कितनी हो जाएगी 1, माइनस 0 माइनस 2। क्लियर दोस्त, समझ गए क्या ना। अब देखो ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया -3, ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो -1, तो कितना हो जाएगा -1 अपॉन -1, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा +1। इजी दोस्त, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये देखो क्या रखा जाए, है ना, क्या रखा जाए कि अपना आंसर आ जाए। तो भाई cos 0 रख देते हैं, मतलब थीटा बराबर 0 रख देते हैं। ठीक है, ये 0 रखोगे तो बटा साइन वाला 0 प्लस 2, ये 0 की वैल्यू 1 देगा तो 2 ये आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्त, क्या ना 0, ये कितना हो जाएगा -3, ठीक है, +1 देगा, तो यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो -1 क्या आ जाएगा दोस्त, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ना, समझ गए, बस कुछ नहीं करना है, बस वैल्यू पुट करना। ठीक है, जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया जाए तो एक आइडेंटिटी तरह यूज करो और उसको कोई भी थीटा की वैल्यू रखो, और ऐसी वैल्यू रखो कि आपकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाए। ऐसी वैल्यू मत रखना दोस्त कि आपको दिक्कत हो कैलकुलेशन करने में, है ना। चलो 84 देखो, अब देखो ये इसकी वैल्यू अपन को निकालना है। देखो मैंने क्या बोला था, साइन साइन और कॉस में दिया जाए, साइन और कॉस में दिया जाए क्वेश्चन तो 0 और 90 रख सकते हो, बस शर्त ये है कि 1/0 90 नहीं आना चाहिए। लेकिन दोस्त ये 90 और 0 पे कॉट और tan, कॉट और tan क्या देता है, इन्फिनिटी देता है, तो 0 और 90 तो अपन लोग रख नहीं सकते, तो अपन लोग क्या रखेंगे, जब भी tan और कॉट साथ में दे दिया जाए साइन और कॉस के, तो अपन लोग थीटा बराबर 45 डिग्री एज्यूम कर लेंगे। क्या, थीटा बराबर 45 डिग्री एज्यूम कर लेंगे, ये वैल्यू समझ गए। इससे अपना क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। रखो, देखो दो, है ना, cos 45 डिग्री की पावर 6 प्लस साइन की पावर 6 45 डिग्री -1 tan 45 डिग्री प्लस cot स्क्वायर 45 डिग्री +2, ये है। ठीक है, अब देखो सबकी वैल्यू रखना स्टार्ट करो, ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 की पावर कितनी है 6, इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में। ठीक है दोस्त, ठीक है, अब देखो ये क्या होगा 6 करेंगे और ये क्या होता है हाफ, तो 6 इंटू हाफ, रूट हटता है तो पावर क्या आ जाती है, हाफ आ जाती है कि नहीं, क्या हाँ भैया बिल्कुल सही। ये इससे कितने हो जाएगा 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा 1/2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/8। ठीक है दोस्त, तो कितना हो जाएगा 1/, ये हो गया 1/8, ये भी क्या हो जाएगा 1/8, ये कितना हो जाएगा -1, ये कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा। क्लियर हुई दोस्त, इतनी बात समझ में आ गई है ना, हाँ सही। इसको जो को सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 2/8
-1 और ये कितना हो जाएगा दोस्त 4, 1 और 1 2, 2 और 2 4। या इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा 1/4। ये 1/4 का एलसीएम लोगे तो -1 -4/4 इंटू 4। ठीक है दोस्त, 4 से 4 ये कैंसिल, 1 में से -4 जाएगा तो कितना बचेगा -3। और यही क्या हो जाएगा मित्र अपना आंसर। इजी, कुछ भी नहीं है इजी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। अब देखो ये करना है, क्या वैल्यू रखी जाए। तो tan और cot आ गए तो बिना सोचे क्या लिखना है, फाई बराबर 45 डिग्री, है ना। फाई बराबर क्या रखना है दोस्त 45। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व। देखो इस पे 45 रखोगे, tan 45 1 देता है, उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे cot 45 की वैल्यू क्या होती है 1, 1 का स्क्वायर 1, माइनस sec 45 डिग्री क्या होता है √2 और उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा दोस्त। cosec 45 डिग्री √2 उसका स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, 2 -4 बराबर -2। समझ गए, और यही क्या हो जाएगा दोस्त अपना क्लियर, इजी। चल बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, देखने में इतना खतरनाक है ना, और करने में सॉल्व करने उतना ही इजी। तो देखो मैं बताता हूँ, tan है, जब भी tan आए तो थीटा बराबर क्या मानना है आपको, थीटा बराबर मान लो 45। ठीक है दोस्त, रखो इसमें 1, tan 45 डिग्री 1 देखा है उसका स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 1, प्लस ये कितना हो जाएगा 1, प्लस ये भी क्या देगा tan 45 डिग्री 1 उसका स्क्वायर करोगे तो 1, 1 बराबर में k। तो यहाँ पे k की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो कहना k की वैल्यू आ गई है 4, लेकिन हमें वैल्यू किसकी निकालनी है रूट k की, तो इसका क्या ले लेते हैं रूट ले लेते हैं। तो इसका रूट लोगे तो कितना आ गया 2, है ना, इसकी वैल्यू आ गई है 2। अब देखो कहना भैया 2 तो दिख ही नहीं रहा है, अरे बालकों कोई दिक्कत नहीं है, इसमें अपन को क्या करना है 45 डिग्री की वैल्यू रखना है, जिसमें 2 आ जाएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है, रखो यहाँ पे कोसेक 45 डिग्री कहना √2, सेक 45 डिग्री तो कितना आ गया 2, कहना हाँ भैया ये तो बिल्कुल सही है, 2 और 2 आ गया, ये आंसर हो सकता है, कहना ठीक है। अब आपको इसको भी चेक करना पड़ेगा, कोसेक 45 डिग्री √2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, √2 से √2 ये कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। समझ गया दोस्त, ऐसे ही ये देखो भाई साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, तो ये कितना आ गया हाफ, कहना भाई ठीक है। ऐसे ये देखो साइन 45 डिग्री 1/√2, सेक 45 डिग्री √2, तो √2 से √2 ये कैंसिल, कितना आ गया 1। तो भैया 2 तो एक ही में आ रहा है, किस ऑप्शन में आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। समझ गए अच्छे से, चलो बढ़ते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 87। अब देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना। क्या आ गया सेक और कॉसेक क्या कि 0 और 90 नहीं रख सकते क्योंकि ये इन्फिनिटी दे देते हैं कि नहीं, क्या हाँ, तब भी आपको क्या दिख जाए सेक या कॉसेक दिख जाए तो इसमें भी आपको क्या मानना है थीटा बराबर 45 डिग्री, थीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है दोस्त, बस रख दो यहाँ पे सेक 45 डिग्री और कोसेक 45 डिग्री आपस में बराबर होता है कि नहीं, क्या ना हाँ भैया बिल्कुल बराबर होते हैं, क्योंकि सेक 45 डिग्री की वैल्यू √2 होती है और कोसेक की भी क्या होती है √2 होती है, मतलब दोनों बराबर होते हैं। तो ये कट गए तो कितना आ गया 1 यहाँ से, ये दो भी कट गए, ये भी कहाँ जाएगा 1। ठीक है दोस्त, अब देखो सेक 45 डिग्री क्या होता है √2, उसका स्क्वायर करोगे कितना आ गया 2। कोसेक 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √2, √2 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा 2।
ठीक है दोस्त, क्या ना, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा -4। तो यहाँ से अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्त, -2। कुछ भी नहीं करना है, इजी, समझ गए, बड़े आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा ना, ये बढ़िया क्वेश्चन, ये और ये दे रखा है आपको, ठीक है। कैसे करेंगे कि जल्दी से हो जाए, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा या बेसिक तरीके से होगा, कैसे करेंगे बताओ। हाँ बताओ, मुझे तो एक चीज दिमाग में आ रही है, तुरंत इनको देखते हैं क्या समझ में आ रहा है दोस्त। हम लोग जानते हैं ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए। मेरे दिमाग में तुरंत आ गया, क्वेश्चन को देखते हैं। आप लोगों को कैसे आएगा, एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस, है ना। आप लोगों को कैसे आएगा, एक ही रास्ता है, प्रैक्टिस। तो देखो भाई, ये अब एक काम करो, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस कर देते हैं, ठीक है दोस्त। तो a cot 30 प्लस b cosec b cosec थीटा, ये समझ गए थे ना दोस्त, है ना, ये समझ गए थे ना कि नहीं। इसको और दूसरे तरीके से कर ले, ये भी हो जाएगा, ऐसे भी हो जाएगा। चलो वैसे ही बता देता हूँ, फिर मेरे दिमाग में एक चीज और कर ले, ये आ गया, इसका होल स्क्वायर कर, ठीक है। फिर इसको ऐसे लिख लो, b cot थीटा प्लस a cosec थीटा स्क्वायर। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकालो, तो दोनों को क्या कर देते हैं दोस्त, माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस कर देते हैं, खोल के माइनस करेंगे तो जल्दी से हो जाएगा सॉल्व। देखो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा माइनस, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा दोस्त, बी स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे पर माइनस के बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर कॉसेक थीटा प्लस ए बी कॉट थीटा कॉसेक थीटा, ठीक है दोस्त, बराबर में पी स्क्वायर माइनस। मैं आपको बेसिक तरीका भी बता देता हूँ इसका, तो आपको थोड़ा सा लगेगा कि भाई खतरनाक है, फिर इसका सही तरीका बताऊँ, है ना। चलो अब देखो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे, मैं इसमें ही कर देता हूँ, है, मैं इसमें ही कर देता हूँ, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या ना, हाँ बिल्कुल चाहिए, माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। क्लियर होगी ये चीज, अगर माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ना, ठीक है। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गए, क्या ना, हाँ भैया ठीक है, बिल्कुल सही, है ना, बिल्कुल हो गया। अब देखो मैं क्या करूँ, मुझे साफ साफ एक चीज दिख रही है दोस्त कि ये 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 और ये, इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या ना भैया, ले लो, बी स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या ना भैया, ठीक है। अब ये बचा, ये इसमें से और इसमें से माइनस के ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, माइनस के ए स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, तो ये तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में पी स्क्वायर माइनस, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो कितना हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई किसकी, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा अपना आंसर,
क्लियर दोस्त, समझ गए पक्का। चलो अब देखो दूसरा तरीका बताता हूँ वैल्यू पुटिंग से। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीके से, वैल्यू पुटिंग से देखो देखो कैसे करेंगे, ये हटाऊं पक्का। चलो देखो वैल्यू पुटिंग से क्या करेंगे, मैं थीटा बराबर 90 मान लूँ, थीटा बराबर मैं 90 डिग्री मान लेता हूँ, ठीक है। ये रख इसकी जगह ए कॉट थीटा, मतलब कॉट 90 डिग्री क्या होता है, कॉट 90 डिग्री क्या होता है दोस्तों, तो कहना होता है जीरो, है ना। कॉट 90 डिग्री क्या होता है दोस्त, तो कहना भैया जीरो होता है। तो जीरो ये हो गया, तो ए भी जीरो हो जाएगा, तो भैया देखो, और कॉसेक 90 डिग्री, कॉसेक 90 डिग्री क्या होता है 1, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कहना बी निकल जाएगा। क्लियर। इसी तरह ये देखो, इसी तरह ये देखो बेटा, कॉट 90 क्या हो जाएगा जीरो, और कॉसेक 90 कितना हो जाएगा 1, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई है, बस हमें किसकी वैल्यू निकाली थी, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। देखो यहाँ से कितनी जल्दी आ गया। अब आपके हित में है, अब आपको कौन सा मेथड यूज करना है, समझ गए। दिस इज योर कप ऑफ टी, समझ गए, द बॉल इज इन योर कोर्ट। आपका डिसीजन है, आपको ये तरीके से करना है या आपको बेसिक वाले तरीके से। क्लियर। और बच्चे ऐसे करते हैं और सेकंडों में ऐसे सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो बेसिक के चक्कर में जो पड़ा वो खत्म, लेकिन आपको नई नई चीजें सीखना चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए जब आप अपनी प्रैक्टिस करते हैं। समझ गए भाई। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये भी जो बेसिक से करेगा वो भी हो, वो बिल्कुल भी हो, और जो वैल्यू पुटिंग से करेगा वो राजा। देखो इसको अपन लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग से करेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे दोस्त, एम की वैल्यू निकाल लेंगे, एल की वैल्यू निकाल लेंगे और दोस्त एम की वैल्यू निकाल लेंगे। क्या रखें, कॉसेक और सेक है, तो क्या रखेंगे दोस्त अपन लोग, थीटा बराबर 45 डिग्री, मैंने अभी बताया था, है ना। थीटा बराबर क्या रखेंगे 45 डिग्री, तो रखते हैं। कॉसेक 45 डिग्री क्या होता है √2, और साइन 45 डिग्री 1/√2, बराबर में क्या हो जाएगा एल। इसको सॉल्व करोगे दोस्त, तो रूट का रूट मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 -1/√2, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, तो एल की वैल्यू अपन की निकल के आ गई 1/√2, एल की वैल्यू क्या निकल के आ गई 1/√2, कहना ठीक है भाई। अब इसमें करते हैं सेक 45 डिग्री, कहना √2 कॉस 1/√2, और ये क्या हो जाएगा दोस्त एम। इसको भी सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 -1, ये भी क्या आ जाएगा 1/√2 एम की वैल्यू। समझ गए। देखो आगे, अब क्या करो, उठा के इसमें रख देते हैं, उठा के एल और एम की वैल्यू रख देते हैं, रखो। ये क्या है एल का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे दोस्त, इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 1/2, एम का स्क्वायर करोगे तो ये भी क्या देगा 1/, ब्रैकेट में एल का स्क्वायर अभी निकाला 1/2, एम का स्क्वायर 1/2 प्लस, ठीक है दोस्त, कहना ठीक है। अब देखो आधा और आधा मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा आधा और आधा, आधा और आधा एक, एक और तीन कहना चार, देखो 4 से 4 ये कैंसिल, तो अपना आंसर कितना आ जाएगा 1। देखो है इजी, देखने में कितना खतरनाक है, सॉल्व करने में उतना इजी। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 90। अब देखो भाई वो कह रहे हैं cot प्लस tan बराबर क्या दे रखा है x, sec माइनस कॉस कितना दे रखा है y, तो आपको वैल्यू निकालनी है x स्क्वायर इंटू वाई की पावर 2/3 माइनस एक्स वाई स्क्वायर की पावर 2/3। समझ गए, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो भाई क्या करेंगे, फिर से वही थीटा बराबर क्या रखो 45 डिग्री रखें, ठीक है। अब देखो 45 डिग्री पे कॉट क्या देता है 1, tan क्या देता है 1, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, कहना भैया 2। अब ये sec 45 डिग्री कहना √2, साइन cos 45 डिग्री 1/√2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 1/√2, है ना, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2, बस रख देते हैं इसमें,
रखो दाई बाई 2, मतलब कितना 2, x की वैल्यू क्या है 2, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 इंटू वाई कितना है 1/, ये क्या दे रखा है 2/3 माइनस वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू क्या करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करो कितना आ जाएगा हाफ, ये कितना आ जाएगा 2। क्लियर दोस्त, चलो हाँ। अब देखो ये 4 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, और ये क्या होता है दोस्त √2, 2 की पावर हाफ, उसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल ये हो जाएगा, और ये कितना है 2/3, और देखो ये और ये कैंसिल तो 1 की पावर 2/3 1 ही देता है। अब देखो 2 में से आधा घटाओ, 2 में से आधा घटाओ तो कितना बचेगा 1.5, क्या ना भैया ठीक है, 1.5 बोले तो 3/2, और इसको क्या लिख सकते हैं 2/3। अब देखो 3 से 3 ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 2, 2 -1, अपना आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, समझ गया, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो कुछ, समझ गया दोस्त। चलो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 2, कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्यू, क्यू पी स्क्वायर -1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट अपन को करनी है, तो देखो कैसे करें, फिर से क्या करें दोस्त, थीटा बराबर क्या मान लें 45 डिग्री, क्या ना, हाँ भैया मान लो, इसको 45 डिग्री रखो, इसको 45 डिग्री रखो, साइन 45 डिग्री 1/√2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कितनी हो जाएगी पी, और ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 2/√2, अब √2 से भाई 2 हटाओ तो कितना बचेगा √2 आता है, तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्त अपनी, समझ गए, पी की वैल्यू अपनी क्या निकल के आ गई √2, क्लियर। चलो अब इसकी रखते हैं, ये रखो, इसमें रखोगे सेक 45 डिग्री कॉसेक 45 डिग्री, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 2 क्लियर दोस्त। चलो अब इसमें रखते हैं अपन लोग, है ना, अब इसमें रखेंगे, रखो भाई, क्यू की वैल्यू कितनी है 2, पी का स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करो वो कितना आ जाएगा √2 का स्क्वायर, क्या ना 2 -1, तो कितना हो जाएगा 2√2 इंटू 1, कितना हो जाएगा 2√2, यही क्या आना चाहिए ऑप्शन में। अब ऑप्शन में चेक करते हैं कौन से वाला ऑप्शन सही, देखो p की वैल्यू क्या है √2, तो मतलब ये तो खत्म, ये रखो 2, p की वैल्यू रखोगे √2, ये तो वही मिल गया जो अपन को चाहिए था, है ना, जो अपन को चाहिए था वही मिल गया, हाँ तो ये आंसर हो सकता है 3p, ये तो नहीं होगा, इसका स्क्वायर करके ये भी नहीं होगा, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बी वाला हो जाएगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्त बी वाला हो जाएगा, क्लियर, समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोबारा, ठीक है, अब ये है, अब देखो अब इसमें वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी क्योंकि इसकी कुछ वैल्यू दे दी है, अब वैल्यू पुट नहीं हो पाएगी, अब अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जल्दी से कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो तो इसको उठा लेते हैं, इसको उठाओ, ठीक है दोस्त, इसको उठाओ पहले, और साइन और कॉस में तोड़ लो, टेन को साइन और कॉस में तोड़ो कितना आ जाएगा, टेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और कॉट को बेटा अपन लोग क्या लिख सकते हैं कॉस अल्फा अपॉन साइन अल्फा, इतनी बात समझ गए। अब इनका मैं क्या ले लेता हूँ दोस्त एलसीएम ले लूँ, इनका एलसीएम ले लूंगा तो क्या आ जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, इसका अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, देखो ये तो क्या हो गया दोस्त 1, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है बेसिकली 1/sin अल्फा कॉस अल्फा,
ठीक है, लेकिन वैल्यू किस में दे रखी है दोस्त, अपन को प्लस में दे रखी है। मल्टीप्लाई में कैसे निकालेंगे ये आपको आना चाहिए, और नहीं आता है तो मैं बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। देखो इसको बोल लो क्या करें दोस्त, होल स्क्वायर कर दो, इसको दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 2/8, इसका क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्त, क्या नाम है, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2 साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा बराबर क्या आ जाएगा 4/, ठीक है भाई। अब देखो इसकी वैल्यू तो क्या है, क्या ना 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा 4/, ठीक है दोस्त, क्या नाम भैया, ठीक है। अब देखो मैं 1 को उस तरफ ले जाऊं, 1 को इस तरफ ले जाऊं और 2 को फिर नीचे ले आऊं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, क्या नाम भैया, बिल्कुल सही। तो देखो यहाँ पे 1 को मैं ले जाता हूँ, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा 4/3 - 1, समझ गए, क्या नाम भैया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो 3, 4 में से 3 घटाओ तो कितना बचेगा दोस्त, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये कितना आ गया दोस्त अपना 1/3। अब देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा साइन अल्फा कॉस, कितना हो गया 1/6, ठीक है। इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन अपन को वैल्यू किसकी निकालनी थी दोस्त, इसकी, तो रखोगे यहाँ पे 1/6, 6 ऊपर चला जाएगा तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 6 आ जाएगा, समझ गए, 6 अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर, इजी, एकदम बढ़िया। चलो बढ़ते हैं, ये देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये कैसे करेंगे, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त है ना, कैसे करेंगे बताओ, और ये आपके एग्जाम में पूछा गया, कैसे करेंगे, चलो आओ मैं बताता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है अलजेब्रा में, ए प्लस बी, मैंने अलजेब्रा आपको पढ़ाई है, नहीं देखी तो बेटा आप वहाँ जाके देख सकते हैं, इसका बहुत यूज है और मैंने वहाँ पे बताया था, इसका टिक्नोमेट्री में भी बहुत यूज होगा। ये फॉर्मूला आपने देखा है ना, ये वाला, अब इसी को मैं क्या करूँगा टिक्नोमेट्री में यूज करूँगा। देखो ए की जगह मैं साइन रखूंगा, बी की जगह मैं कॉस रखूंगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 1, देखो आगे ना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसमें भी प्लस से माइनस और माइनस से प्लस निकालना है तो ये वाला तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अब आपको देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू दे रखी है ना, 1/29 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है दोस्त, 1/29 की वैल्यू दे रखी है, इसका करो, ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये कितना हो जाएगा दोस्त 2, ये कितना हो जाएगा दोस्त 2, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर टू 1 माइनस इसका होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना होता है दोस्त मुझे बताओ, है ना, 29 का मुझे बताओ जल्दी से क्या स्क्वायर होता है, बताओ दोस्तों, कितना होता है दोस्त, है ना, इसका कितना होता है 841, 29 का स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर दोस्त, बस इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 16 8 2 माइनस 1 अपॉन 8 4 1, इसको माइनस करोगे 16 81, कितना हो जाएगा 8 4 1। अब देखो ये किसका स्क्वायर होता है दोस्त 16 81 होता है दोस्त 41 का स्क्वायर, तो 41/29
क्यों लिया? क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट यहाँ आ जाएगा। समझ गए? तो स्क्वायर रूट दोस्त अपना यहाँ आ जाएगा। क्लियर दोस्त? चलो अब ये आ गई अपनी वैल्यू। अब देखो माइनस की वैल्यू आ गई इतनी और प्लस की वैल्यू अपन को दे ही रखी है, तो बस यहाँ पे पुट कर देते हैं, अपना आंसर आ जाएगा। क्लियर दोस्त? इसको देखो, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? प्लस की वैल्यू कितनी थी? 1/29 अपॉन किससे डिवाइड करना है? माइनस वाली वैल्यू अभी निकाली 41/20। देखो ये और ये चला गया तो क्या बचा? 1/49 और यही क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर दोस्त? 1/49 क्या हो जाएगा दोस्त? अपना आंसर हो जाएगा। इजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसको नोट करें। समझ गए? और अलजेब्रा में ये नोट कर लेना। क्लियर? चलो बढ़ते आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो भाई कैसे करेंगे इसको, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? साइन स्क्वायर बीटा किसकी वैल्यू निकालनी है दोस्त? साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू में फाइंड आउट करते हैं इसकी। और क्या दे रखा है? ये सब चीजें दे रखी है। तो बेसिकली दोस्त हमें किसको हटाना है? बताओ, बेसिकली दोस्त हमें किसको हटाना है? सबसे पहले ये सेक अल्फा और ये सेक अल्फा, मतलब अल्फा को एलिमिनेट करना है। कि हमें क्यों एलिमिनेट करना है? क्योंकि हमें जो हमें पूछा जा रहा है वो किसमें पूछा जा रहा है? बीटा में पूछा जा रहा है। अल्फा के तो कोई रोल नहीं, तो अल्फा को एलिमिनेट करना है। तो अल्फा को एलिमिनेट कैसे करेंगे? मैं दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, है ना, दोनों का रेशियो ले लेता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा? कॉस बीटा अपॉन सेक अल्फा अपॉन साइन बीटा अपॉन सेक अल्फा बराबर में कितना हो जाएगा? 15/16। ठीक है, 15/16। क्लियर होगी दोस्त? है ना? ठीक है भाई। अब देखो ये सेक अल्फा और सेक अल्फा ये कर, क्या बचा दोस्त अपने पास? कॉस अल्फा अपॉन साइन। ठीक है ना, सॉरी, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा बचा और इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 15/16। क्लियर दोस्त? क्या ना? ठीक है। अब देखो इसका दर मल्टीप्लाई कर दो, इसका दर मल्टीप्लाई कर दो, करोगे तो कितना आ जाएगा? 16 कॉस बीटा बराबर 15 साइन बीटा। ठीक है क्या ना भाई? ठीक है। अब देखो किस में पूछा गया है दोस्त? स्क्वायर में, तो हम इसका क्या करेंगे? होल स्क्वायर कर देंगे दोनों तरफ। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 256 कॉस स्क्वायर बीटा, ये कितना हो जाएगा? 225 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। इतनी बात समझ गए? चलो अब देखो इस कॉस को भी किसमें चेंज कर लेते हैं? साइन में। दो इस कॉस को भी किसमें चेंज कर लेते हैं? साइन में। तो कॉस को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा बराबर में 225 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर? क्या नाम भैया? तो बस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 256। अब देखो होने वाला है, इसका करोगे 256, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा, ये कितना हो जाएगा? 225 अपॉन साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर दोस्त? अब देखो ये उठ के इस तरफ चला जाएगा, ये उठ के इस तरफ चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 256 225 साइन स्क्वायर बीटा प्लस 256 साइन स्क्वायर बीटा। क्लियर दोस्त? ये समझ गए? तो ये कितना हो जाएगा? 256 और उनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 481 साइन स्क्वायर बीटा।
भैया देखो यहाँ से आ गई साइन स्क्वायर बीटा की हमें वैल्यू चाहिए थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बतेरों बार। बतेरों समझते हो ना दोस्त, बहुत बार पूछा जा चुका है, तो आप अच्छे से इसको समझो। क्लियर दोस्त, समझ गए? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर इसी बात पे। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेके आऊँ। ये देखो ये भी और बढ़िया क्वेश्चन है ना, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो कैसे करें। हेलो दोस्त, देखो भाई कैसे करें। देखो वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, है वैल्यू पुटिंग से, बताओ नहीं हुआ? हाँ, और देख लेते वैल्यू पुटिंग से होगा। अगर मैं थीटा बराबर क्या मान लूँ दोस्त, 45 डिग्री, तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, तो कहना ए की वैल्यू यहाँ से आ गई 0। अब आपको इसमें रखना पड़ेंगे सब। देखो ए की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे और यहाँ रखोगे ना दोस्त, तो कितना होगा 2 की पावर 3/2, और ये भी क्या हो जाएगा 2 की पावर 3/2। तो आप किस में रखोगे, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएंगी चीजें, समझ गए? अब ये लोग क्या करने लगे एग्जाम वाले, ऐसी चीजें देने लगे कि वैल्यू पुटिंग से बच्चे क्वेश्चन ना कर पाए, कॉन्ट्राडिक्ट चीजें हो। तो कॉन्ट्राडिक्ट होगी तो कोई नहीं, हम लोग बेसिक तरीके से करेंगे, समझ गए ना? तो इसमें कौन सा लगाओ, क्लियर? तो पर लोग उसको क्या करेंगे, बेसिक तरीके से। तो देखो भाई ये है, क्या ना, हाँ भैया ये देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ऐसा कुछ यहाँ बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँ, इन दोनों में 1 1 जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 1 माइनस ए। ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा। ये कितना हो गया 2 माइनस ए। ये रख लो अच्छे से समझो, समझ गए? सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या निकल गई 2 माइनस ए स्क्वायर थीटा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार। देखो ये सेक थीटा है, इसको लिखा है मैंने ऐसे, सेक थीटा। अब देखो ये टेन है ना, टेन को अपन लोग तोड़ लेते हैं किसमें, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा। ये कितना हो जाएगा, ये अपॉन कॉस क्यूब थीटा। और इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, कॉसेक को 1/साइन, ठीक है। अब देखो ये साइन से एक ही खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा। देखो तो ये क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/कॉस। लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, ये क्यूब है ना, तो इसको मैंने इसको दे दिया स्क्वायर, इसको दे दिया, बचा एक अलग, ये लिख लिया, ठीक है, क्या ना भाई, ठीक है भाई। अब देखो ये सेक थीटा को तो ऐसे लिखा है। अब देखो दोस्त ये क्या बन गया अपना, तो क्या ना ये बन गया अपना टेन स्क्वायर थीटा, और ये क्या बन गया सेक थीटा। इसमें से सेक थीटा कॉमन ले लो, इसमें से सेक थीटा कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या ना, ठीक है। ये सेक थीटा और ये किसकी वैल्यू आ गई, सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं अपन लोग, सेक स्क्वायर थीटा, और ये किसकी वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा सेक क्यूब थीटा, ठीक है। और सेक थीटा की वैल्यू अपन लोग निकाल के बैठे हैं, तो यहाँ से सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 माइनस ए स्क्वायर की पावर हाफ, ये स्क्वायर हटेगा तो पावर हाफ चढ़ जाएगी। अब क्यूब में रखोगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दोस्त, तो आ जाएगा 2 माइनस ए स्क्वायर 3/2, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर, समझ गए? बहुत बार पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में, बहुत बार, है ना, बहुत बार। तो क्या हो जाएगा अपना दोस्त, ए अपना आंसर हो जाएगा, इजी, क्लियर अच्छे से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 96, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, बहुत बार। क्या, अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है या 225 डिग्री है,
ठीक है। अगर a प्लस बी बराबर 45 डिग्री है, 225 डिग्री है दोस्त, तो 1 प्लस 10a और 1 प्लस 10b का इनका मल्टीप्लाई हमेशा क्या आता है, 2 आता है। ये दिमाग में रख लो, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। समझ गए दोस्त, है ना। तो बस देखो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 45 डिग्री पे, यानी इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 2 इंटू 2 अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 44, सॉरी 44 नहीं, 2 इंटू 2 4 अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए, इजी। चल तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, लिख लो। देखो भाई 97 करते हैं, ये बहुत बढ़िया फॉर्मूला है, बहुत फॉर्मूले पूछे जाते हैं और इस तरह क्वेश्चन में पूछे जाते हैं फॉर्मूले। देखो दोस्त ये किसका फॉर्मूला है, 10a माइनस बी क्या होता है 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10। बस ये इसका फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या है, रख दो, कंपेयर करा दो। ए की वैल्यू क्या है 45 डिग्री और बी की वैल्यू क्या है 15 डिग्री। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री होता क्या हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 अपॉन 1 अपॉन सी। इजी, देखो इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन, इतने इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इजी तभी होगा जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा, है कि नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, देखो भाई, देखो कैसे करें, बताओ भाई बताओ। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और आप लोग बेसिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो बताओ जैसे आप बोलो, दोनों तरीके से बता दूं क्या ना, हाँ ठीक है। अब देखो क्या वैल्यू रखते हैं, 10 भी आ गया और सेक भी आ गया और कॉट भी आ गया, तो क्या करेंगे थीटा बराबर 45 डिग्री सपोज कर लेते हैं, है ना। थीटा बराबर 45 डिग्री, लेकिन आप 45 डिग्री सपोज करोगे ना भाई, लेकिन एक गड़बड़ हो जाएगी, पूछो क्या, पूछो पूछो। एक ये गड़बड़ हो जाएगी, 45 पे ये भी रूट टू देता है, 45 पे ये भी रूट टू देता है, तो कौन सी वैल्यू लगाओगे, कौन सा ऑप्शन लगाओगे जो सही हो जाए, तो नहीं बता सकते, तो वैल्यू कॉन्ट्राडिक्ट होगी, तो यहाँ पे अपन लोग वैल्यू पुटिंग नहीं करेंगे दोस्त। और भी कर सकते हैं लेकिन वो कैलकुलेशन हो जाएगी लंबी, है ना। तो देखो भाई ऐसे सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से, इस कॉर्ड को ऐसे लिखा रहने दो, ठीक है। ये 1 माइनस साइन थीटा। अब देखो दोस्त, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक को 1 अपॉन कॉस, ठीक है, टेन को साइन अपॉन कॉस, कितनी लिख ले क्या ना भैया, ठीक। अभी कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, कॉस को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, ये क्या हो जाएगा दोस्त 1 माइनस साइन थीटा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, है ना, ठीक है भाई। अब देखो ये कितना हो गया कॉट थीटा इंटू कॉस थीटा, ये क्या है दोस्त ए माइनस बी ए प्लस बी, तो मतलब क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया क्या ना भैया, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा और ये क्या जाएगा कॉस थीटा, इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ये और ये कैंसिल हो गया क्या ना, हाँ, सिर्फ क्या बचा एक कॉस बचा, कॉट को अपन लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और एक कॉस थीटा तो अपना बचेगा, ये और ये कैंसिल हो गया, 1 अपॉन साइन को अपन लोग क्या लिख सकते हैं कॉसेक थीटा। बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, बहुत बार बेटा, एक बार नहीं बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, है ना। अब देखो इसी की तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है बार बार, देखो वो क्या क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना। देखो भाई ये वाला क्वेश्चन,
सेम वही है, वही अप्रोच है, वही आपको करना है। फिर से अपन लोग इसमें थीटा की वैल्यू 45 डिग्री नहीं रख सकते, क्योंकि साइन और कॉस बराबर देते हैं और सेक और कॉसेक बराबर देते हैं। कौन सी वैल्यू रखेंगे हमें नहीं पता, तो अपन लोग क्या करेंगे, इसको बेसिक तरीके से ही सॉल्व करेंगे, है ना। जल्दी से सॉल्व कर दे, जैसे पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था ऐसे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, सेक को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cos, है ना। सेक को अपन लोग क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/cos, और tan को साइन थीटा अपन कॉस थीटा, है ना, ठीक है भाई। और 1 माइनस साइन थीटा को तो ऐसे इसको तोड़ लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 1/sin, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1/sin, और ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन, कॉस थीटा को अपन ने लिख लिया। समझ गए इतना, है ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन क्या बचेगा दोस्त, कॉस थीटा, ठीक है। इतनी बात समझ गए, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल समझ गए। अपॉन, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा अपना साइन थीटा, और एक साइन थीटा अपना ये बचा। क्लियर दोस्त, क्या ना, हाँ भैया बिल्कुल सही। अब देखो क्या है, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बन जाएगा कि नहीं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये क्या बचेगा कॉस थीटा अपॉन, ये क्या बन जाएगा दोस्त 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बचा साइन स्क्वायर, ठीक है दोस्त। इतना बात समझ गए, क्या ना, भैया ठीक है। अब देखो ये क्या है अपना, ये क्या बन गया अपना कॉस स्क्वायर थीटा, और ये तो है ही कॉस थीटा, है ना, ठीक है। अब देखो इसको ऊपर ले जाओ, सबको ऊपर ले जाओ मल्टीप्लाई करके, तो ये कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, ठीक है, ये भी क्या बन गया अपना साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये और ये इससे कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो अपना का आंसर क्या आ जाएगा कॉस थीटा। देखो है वही तरीका, है ना। तो ये तरीका आप सीख गए, आप इसको प्रैक्टिस करना सीख गए तो बहुत ही जल्दी कर सकते हो। मुझे क्यों थोड़ा टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं आपको एक एक स्टेप करा रहा हूँ। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो स्टेप बोल करके आप डायरेक्ट अगली लाइन लिख सकते हो, जिससे आपका टाइम सेव हो जाएगा। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका दोस्त कॉस थीटा आंसर, क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखने में बड़ा खतरनाक लेकिन उतना ही इजी, है ना। देखने में बड़ा खतरनाक लेकिन उतना ही इजी, तो देखो भाई कैसे करेंगे इसको अपन लोग, क्या करेंगे इसको अपन लोग करेंगे वैल्यू पुटिंग से, है ना दोस्त, वैल्यू पुटिंग से करेंगे। देखो मैं बताता हूँ, ए बराबर ना, ए बराबर 36 डिग्री सपोज कर लो, अगर किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई तो, ठीक है दोस्त। ए बराबर क्या कर लेता हूँ 30 डिग्री, 36 डिग्री सपोज, क्या ना, ठीक है भाई। तो रखो इसमें cos 36 डिग्री, ए की जगह क्या रखो 36 इंटू कॉस 36 माइनस 36 प्लस कॉस 54 प्लस 36, क्या हो जाएगा कॉस 54 माइनस 36, ठीक है भाई। ये कितना हो जाएगा तो ना कॉस 17, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ये तो, और कॉस 0 क्या होता है 1 ही होता है, क्या ना भैया, ठीक। प्लस ये कितना होता है 54 और 36, तो क्या ना cos 90, और ये क्या हो जाएगा cos 18 डिग्री, क्या ना भैया, ठीक है। 1 डिग्री लगा लो, ठीक है। चलो ये तो अपना ऐसे ही रखा रहा, तो अब देखो ये क्या होता है, तो ये 0 होता है,
cos 90 जीरो ही तो होता है क्या ना, हाँ, और जीरो को मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो ही आएगा, तो अपना क्या हो जाएगा cos 72। अब cos 72 को ऑप्शन में है या ऑप्शन में नहीं, लेकिन भाई साहब ये तो है 36 का दुगना करोगे मतलब a का दुगना करोगे तो यहाँ से क्या दे देगा cos 72 डिग्री, और यही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। यही सबसे बढ़िया तरीका होता है ये सॉल्व करने का। पिछली 3-4 सालों में ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा जा चुका है, तो भैया इसको नोट कर लेना अच्छे से। क्लियर दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो तो भैया पूरे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दी है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आप लोगों को पूरी सॉल्व करा दी, वो भी स्टेप वाइज, है ना, स्टेप वाइज करा दिया कि एक एक चीज आपको अच्छे से समझना है। तो इन 4-5 पार्टों को देखो दोस्त, अपनी ट्रिग्नोमेट्री को स्ट्रॉन्ग करो और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को आप लगाओ। मैंने पूरी कोशिश करी है कि भाई कि पूरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा दूं, वो भी टाइप वाइज। क्लियर दोस्तों, तो ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पे खत्म हो गई है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कराऊंगा। मैंने अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी करा दी। क्लियर दोस्त, अगर आपको वाकई में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।